हेलो गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो दोस्तों, जो काम ह्यूमन बॉडी में ब्रेन का होता है वही काम स्मार्टफोन में प्रोसेसर का होता है। और ये एक तरह से स्मार्टफोन का ब्रेन ही होता है। और आप जो भी करते हो अपने स्मार्टफोन में वो मोर और लेस प्रोसेसर पे ही डिपेंड करता है। और किसी अच्छे प्रोसेसर को सिलेक्ट करने के लिए कुछ बातों का ध्यान देना पड़ता है, जैसे कि प्रोसेसर को डिजाइन किसने किया है, प्रोसेसर कितने कोर्स का है, प्रोसेसर की फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी कि प्रोसेसर कितने गीगाहर्ट्ज का है, और प्रोसेसर कौन सी टेक्नोलॉजी पे बनाया गया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सब पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा और एक एक टर्म को समझने की कोशिश कीजिएगा। बट अगर उसके पहले चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और थोड़ा प्रोसेसर को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एक बात याद रखना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है, जो है कि हमारे फोन की परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा प्रोसेसर पे ही डिपेंड करती है। एक एप्लीकेशन को ओपन करने से मूवीज देखने तक या फिर गेम खेलने तक, ये सब काफी हद तक मोबाइल के प्रोसेसर पे ही डिपेंड करता है। जितना अच्छा प्रोसेसर उतना ही स्मूथ और लैग फ्री परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। और इसके साथ ही फोन में कितने मेगापिक्सल का कैमरा लगेगा, नेटवर्क कनेक्टिविटी क्या होगी, कौन सा ब्लूटूथ वर्जन ये सपोर्ट करेगा, और भी बहुत कुछ फोन के प्रोसेसर पे ही डिपेंड करता है। इसके बाद आप प्रोसेसर के आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हैं। ये जो आर्किटेक्चर होता है वो प्रोसेसर का डिजाइन होता है। और जब मोबाइल प्रोसेसर के डिजाइन की बात आती है तो वहां पे काफी हद तक आर्म की मोनोपोली चलती है। और इन्होंने लगातार टाइम के साथ साथ अपने प्रोसेसर के डिजाइन को बदलते बदलते उसको अपग्रेड ही किया है। थोड़ा समय पहले जाएंगे तो हम लोग को कॉर्टेक्स A5, कॉर्टेक्स A7, A9 जैसे प्रोसेसर देखने को मिलते थे। और अब ये अपग्रेड होते होते कॉर्टेक्स A75, A76, A77, A78 जैसे आ गए हैं। और ना जाने ये आगे कहाँ तक अपग्रेड होता रहेगा। और जो न्यू कॉर्टेक्स A78 आया है, इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा प्रीमियम है विद हाई पावर इफिशियंसी। तो शायद अब आपको आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ा तो समझ गया होगा। अब आगे जो कुछ भी डिजाइनिंग होगी वो इसी आर्किटेक्चर के ऊपर ही होगी। और इसी से हम लोग को आर्किटेक्चर की इंपॉर्टेंस समझ में आती है। अच्छा, अब इसके बाद नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। तो प्रोसेसर की जो पूरी ताकत होती है वो उसकी टेक्नोलॉजी पे निर्भर करती है। आर्किटेक्चर के हिसाब से ही कंपनियां नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्रोसेसर बनाती हैं। अब ये प्रोसेसर को बनाने के लिए बहुत से छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स का यूज होता है। और ये ट्रांजिस्टर इतने छोटे होते हैं कि एक प्रोसेसर बनाने के लिए बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स का यूज होता है। और ट्रांजिस्टर की साइज जितनी ज्यादा छोटी होगी प्रोसेसर उतना ज्यादा पावरफुल होगा। और जो भी प्रोसेसर में ट्रांजिस्टर्स और इलेक्ट्रिकल गेट्स का यूज होता है उनका काम कैलकुलेशन वगैरह करना ही होता है। और ये ट्रांजिस्टर जितने ज्यादा छोटे होते जाएंगे उनको उतने ही कम पावर की रिक्वायरमेंट होगी। और उसी वजह से कंपनियां ट्रांजिस्टर को और छोटा बनाने में लगी रहती हैं। पहले हम लोग 32 नैनोमीटर, 22 नैनोमीटर, 14 नैनोमीटर जैसे ट्रांजिस्टर्स देखते थे, पर अब ये छोटे होते होते 10 नैनोमीटर, 7 नैनोमीटर तक आ गए हैं। और ये जो भी कुछ हम लोग 14 नैनोमीटर, 7 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर सुनते हैं, ये और कुछ नहीं, बस प्रोसेसर में यूज होने वाले ट्रांजिस्टर्स की साइज होती है। अच्छा दोस्तों, प्रोसेसर की जब भी बात होती है तो ये भी क्वेश्चन आता है कि प्रोसेसर कितने कोर का है। क्या ये ड्यूल कोर है, क्वाड कोर है, हेक्सा कोर है या ऑक्टा कोर है। अब किसी भी प्रोसेसर में जितने ज्यादा कोर होते हैं वो प्रोसेसर उतना ही ज्यादा पावरफुल होता है। यह ठीक उसी तरह काम करता है जैसे कि किसी एक काम को करने के लिए एक आदमी ज्यादा टाइम लेगा, लेकिन अगर उसी काम को करने के लिए 4 आदमी लग जाएंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। सेम वही फंडा यहाँ पे भी प्रोसेसर में यूज होता है। जितना ज्यादा कोर का प्रोसेसर होगा उतना ही ज्यादा जल्दी वो आपके काम को प्रोसेस कर पाएगा। और अब वीडियो के लास्ट पार्ट में बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। जैसे कि पानी को लीटर में मेजर करते हैं, पावर को वॉट में मेजर करते हैं, ठीक उसी तरह प्रोसेसर की स्पीड को गीगाहर्ट्ज में मेजर किया जाता है। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसी से प्रोसेसर की काम करने की क्षमता को मेजर किया जाता है। समझिए, अगर किसी मोबाइल का प्रोसेसर 1 गीगाहर्ट्ज का है तो इसका मतलब है कि वो 1 सेकंड में 10 करोड़ बार काम करता है। और जैसे जैसे ये नंबर बढ़ते हैं वैसे ही प्रोसेसर के काम करने की क्षमता भी बढ़ती है। बट यहाँ पे एक और चीज पॉसिबल है, जैसे कि अगर आपने कोई प्रोसेसर सिलेक्ट किया है और इसकी क्लॉक स्पीड 2.5 गीगाहर्ट्ज है, पर वो थोड़ा पुराने आर्किटेक्चर पे डिजाइन प्रोसेसर है, और दूसरी तरफ एक नए आर्किटेक्चर पे डिजाइन प्रोसेसर है और उसकी स्पीड 2 गीगाहर्ट्ज है, तो यहाँ पे ये चांसेस है कि न्यू आर्किटेक्चर पे डिजाइन 2 गीगाहर्ट्ज वाला प्रोसेसर आपके पुराने डिजाइन वाले
2.5 गीगाहर्ट्ज वाले प्रोसेसर की जितना ही तेज या फिर उससे भी तेज परफॉर्म कर लेगा। तो दोस्तों यही थी पूरी स्टोरी। पहले तो ARM एक आर्किटेक्चर डिजाइन करके दे देता है, फिर स्नैपड्रैगन जैसी कंपनी आगे का काम इसी आर्किटेक्चर पे करती है, और इसके बाद प्रोसेसर में जितना छोटा ट्रांजिस्टर यूज होगा, जैसे कि 10 नैनोमीटर 7 नैनोमीटर, तो उतना ही ज्यादा फास्ट और कम पावर कंज्यूम करेगा, जिससे बैटरी परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलेगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। बढ़ जाने के पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि मैं हमेशा ऐसी वीडियो चैनल पे लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।